मैं कहता हूँ ये तमाम पापा की परियां हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके रोज ढोलक बजाती हैं शाम को, उनके जूतियां साफ करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण चुंबक बन चुकी, उन्हीं को जवाब देते। हमने 2-2 हजार लोगों के साथ गिरफ्तारियां दी। भरिया आप जेल, तुम्हारे थाने फुल हो जाएंगे, लेकिन इस देश की जनता को कहाँ रखोगे? मैं ममता बनर्जी की भाषा नहीं, मैं इस हिंदुस्तान के सजग नागरिक होने की भाषा बोल रहा हूँ। भाजपा की सरकार है, वहाँ रामनवमी पे दंगे नहीं होते, वहाँ के लोग महसूस करते हैं। अच्छा, आप बिहार का ताजा उदाहरण देख लीजिए। चुनाव होने वाला है, दंगे शुरू हो गए, चुनाव खत्म हो जाएगा, दंगे खत्म हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगे क्यों करती है, क्यों करवाती है दंगे? अगर तुम्हें दमखम है, तुमने जनता के लिए काम किया है, आओ। मतलब आज दंगा भाजपा ने करा 100%। ये तो 2002 से 2002 छोड़ो, आप 1989 से इतिहास उठा करके देख लीजिए। ममता बनर्जी की भाषा बोल रहे हैं। मैं ममता बनर्जी की भाषा नहीं, मैं इस हिंदुस्तान के सजग नागरिक होने की भाषा बोल रहा हूँ। आप सुनिए, 1989 से लेकर के इस देश में हिंदू मुसलमान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। हिंदू बनाम सिख किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश के किसानों को, जो अन्नदाता है, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, उनको खालिस्तानी किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश के छात्रों को तमाम तरीके के शब्दों से किसने नवाजा? तमाम तरीके किसने दिए इस हिंदुस्तान के छात्रों को? भारतीय जनता पार्टी ने। आपको इनकी क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। सारी कमियां गिना रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज ये लिख रहा है कि पीएम मोदी का जादू बरकरार, बने दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता नरेंद्र मोदी। नहीं, गलत कह रहे हैं। एबीपी न्यूज को हम यहाँ शाम को चिट्ठी लिखूंगा उनको। असल में वो ये लिखना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी सबसे चहीता व्यक्ति पूरे विश्व में एक ही इंसान है। 2014 में 2 इंसान नचे सृष्टि ने। अच्छा। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा गौतम अडानी। इससे पहले सृष्टि में कोई इंसान नहीं थे, हम लोग थे ही नहीं। हम लोग तो अचानक से उनकी जादू की छड़ी कभी घूमी होगी तो आ गए अचानक से, तो यही इंसान है। वो सिर्फ अडानी के लोकप्रिय बने हैं, आप देखिए। और इसीलिए जब अडानी पर सवाल किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की रंगत उड़ गई, उनके चेहरे का नूर गायब हो गया। क्यों? और यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो कांग्रेस पूछ रही है, यही तो राहुल गांधी पूछ रही है, यही तो देश की जनता पूछ रही है। आखिर क्या रिश्ता है आपका गौतम अडानी से? बताइए। तो 20,000 करोड़ रुपए कहां से, कैसे, कब, क्यों, इसका जवाब दें नरेंद्र मोदी। और अगर आपको इतने ही पाक साफ है, आपके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, तो आप जेपीसी की मांग एक्सेप्ट कर लीजिए और दे दीजिए। जब आप दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों आप जेपीसी की मांग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? क्यों आप जवाब देना नहीं चाहते? और मैं तो चलो आपको जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब नहीं देंगे। आपको मैं कहता हूँ ये तमाम पापा की परियां हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके रोज ढोलक बजाती हैं शाम को, उनके जूतियां साफ करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण चुंबक बन चुकी, उन्हीं को जवाब देते। न उनमें पूछने की हिम्मत, न इनमें जवाब देने की हिम्मत। इसीलिए बड़े पत्रकार पर सवाल उठा रहे हैं अंजना कश्यप जैसी महिला। तमाम अंजना है, वो चित्रा है, और कौन चोपड़ा, दुनिया भर के हैं तमाम। वो एक जमात इकट्ठी होती है। कपिल शर्मा से अच्छी टीआरपी इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया की आ रही, क्योंकि बेहतरीन कॉमेडी करते हैं। हम भी कभी कभी कॉमेडी देखने का मन करता है तो हम भी खोल करके देखते हैं, देश की जनता भी देख रही है। अगर इस देश में आज जैसे गिने चुने हुए लोग नहीं बचे होते, जिनको इतना भी पैसा नहीं मिलता है जिससे वो अपना रोज का जो है वो चला पाए, लेकिन फिर भी इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। पता नहीं होता कब आप पे अटैक हो जाए, कब आप पे हमला हो जाए, कब आपको क्या कुछ कहा जाए, कब आपकी माइक छीन ली जाए, कब आपका कैमरा छीन लिया जाए, कब आपका फोन फोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके तमाम 1.5 किलो का मेकअप करके बैठते हैं और इस सरकार के चरणों में झुक करके लगातार उनकी जूती साफ करने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। तो क्या कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो अब इस तरह की लड़ाई सड़कों पे लड़ती रहेगी? कांग्रेस ने आजादी से पहले भी लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद भी लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। आप इस बात को याद मत रखिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस बात को याद रखिए भारतीय जनता पार्टी। और तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितनी भी दमनकारी नीति अपना लो, तुम चाहे कितना भी तानाशाही रवैया अपना लो, चाहे कितनी भी हिटलरशाही अपना लो, इस देश की जनता के सवाल कांग्रेस पूछती आई है, पूछती रहेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। लेकिन एक आखिरी सवाल ये होगा कि राहुल गांधी के जो बड़े बड़े बैनर लगे हैं, डरो मत, क्या कहना चाह रहे हैं? हर रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इसीलिए तो हो रही हैं। आज कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में निकलते, कहते भरो जेलें भर जाती हैं। हमने बीते 1 महीने में के अंदर इसी दिल्ली में कम से कम 10 बार गिरफ्तारी दी है, और एक अकेले नहीं दी है, हमने 2-2 हजार लोगों के साथ गिरफ्तारियां दी है। भरिए आप जेल, तुम्हारे थाने फुल हो जाएंगे, लेकिन इस देश की जनता को कहाँ रखोगे? पूरी देश की
बाउंड्री ही आप जेल बना दो तब तो अलग बात है। और नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं कि इस देश की जनता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, इस देश का लोकतंत्र हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इस देश का संसद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, देश की न्यायपालिका हमारे लिए कोई मायने नहीं। मायने अगर कुछ रखता है तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की वाहवाही में आवाज उठाने वाले लोग मायने रखते हैं, और वो काम हो रहा है इस देश में। लेकिन हम कायर नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं, और इसलिए हम नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर निकले हैं। और राहुल गांधी वो शख्स हैं जिनको फर्क नहीं पड़ा अपनी सांसदी कमाने में, जिनको फर्क नहीं पड़ा 2 साल की सजा को एक्सेप्ट करने में, जिनको फर्क नहीं पड़ा अपना बंगला खाली करने के लिए। उन्होंने कहा हम सड़क पर रह लेंगे, लेकिन इस सड़क पर रहते हुए देश की जनता की आवाज को हम उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे।